out the derivative of trigonometric function, means sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Okay, so with the help of this derivative of this function, means derivatives of trigonometric function, we will find out the derivative of inverse trigonometric function. Suppose we have to find out the derivative of sine inverse x. We assume it as a y is equal to sin inverse x, means we have to find out dy by dx. ये y sin inverse x के इक्वल है, अगर हम dy by dx निकालेंगे मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो इसको हम y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं. अगर ये sin इनवर्स इधर ट्रांसपोज कर देते तो ये क्या हो जाएगा, sin y इज इक्वल टू x. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का क्या हो जाएगा, cos y, लेकिन y इज अगेन फंक्शन क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया, इज इक्वल टू x. x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1. तो क्या मिला आपको, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y. हमें sin x का फाइंड आउट करना है तो x के टर्म में होना चाहिए. तो देखिए थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ. cos क्या होता है, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो जाएगा रूट. और साइन की वैल्यू क्या है, साइन y की वैल्यू x, मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हियर y is what, sin inverse x, means d by dx of sin inverse x will be what, 1 upon root of 1 minus x square. तो ये sin inverse x का डेरिवेटिव हो जाएगा. देखिए अगर हम यहाँ cos inverse x लेंगे तो यहाँ cos होगा और cos का डेरिवेटिव माइनस sin y हो जाएगा. तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, केवल माइनस. तो इसी तरह से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं cos इनवर्स x का. तो d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, और वो मिलेगा आपको माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब चलते हैं हम tan के लिए. y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो tan y will be what, x. Now on differentiating with respect to x, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर y, लेकिन फिर y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये भी जो है आपके जो है इम्प्लिसिट फंक्शन ही है. तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर y. अब ये y है, हमें x के टर्म में चाहिए तो सेक को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं. tan और sec का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, मीन्स sec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y. तो 1 प्लस tan स्क्वायर y, tan स्क्वायर y, tan y क्या है, x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. मतलब कि सेक स्क्वायर y की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और y क्या था आपका, tan इनवर्स x, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ऐसे अगर हम कोट का फाइंड आउट करेंगे तो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो बस केवल माइनस आ जाएगा यहाँ. तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, इसको भी y एज्यूम कर लेते हैं. इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक y इज इक्वल टू एक्स. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई इज इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा, और सॉरी
y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y इंटू टेन वाई। अब सेक तो आपका पुट कर देंगे x, लेकिन टेन वाई, तो 10 को हम सेक के टर्म में लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई, और हमें चाहिए 10, ये 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, इधर 10 स्क्वायर बचेगा, हमें चाहिए 10, तो ये स्क्वायर बेटा तो इधर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। सेक आपका x था, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम 10 को ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और y आपका क्या था, सेक इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। Here this x is always positive, तो आपको कहीं कहीं ये मोड ऑफ x मिलेगा। ऐसे हम अगर कोसेक का फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x, देखिए कोसेक में फिर वही माइनस कोसेक इंटू कोट होता है, माइनस हो जाता है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। Now we will solve questions based on this. Question number 9 of exercise 5.3. Here function is given y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. यहाँ पे हम अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ज्ञान यूज करेंगे। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन किए थे, तो हमने x की वैल्यू इस टाइप से पुट करी थी कि वापस साइन आ जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ, अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा तो ये होगा 210 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। तो ये साइन और साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर x टेन थीटा हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। इसको यहां पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा इज व्हाट, टेन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। नाउ this function is in the simplest form. We will differentiate on differentiating with respect to x. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है इंटू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो गया इसका 2 upon 1 plus x square. This will be the dy by dx. 11th question, we have to find out dy by dx. Function is y is equal to tan inverse of this. If we put x is equal to tan theta, then it will be tan 3 theta. So here we assume let x is equal to tan theta. So theta is equal to tan inverse x. So y is equal to tan inverse. It is 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta.
So y is equal to tan inverse. This will be what? Tan 3 theta. tan से tan cancel हो जाएगा. What we get? 3 theta. And theta is what? Tan inverse x. So it is 3 tan inverse x. Now on differentiating with respect to x, so it will be dy by dx is equal to 3 constant है, tan का 1/1 plus x square, means dy by dx will be what? 3/1 plus x square. Next, यहाँ क्या पुट करें? यहाँ अगर मैं x को वापस tan पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, लेकिन cos 2 थीटा नहीं होना चाहिए, साइन होना चाहिए. तो cos को फिर हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. cos π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा. तो देखिए सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा विल बी व्हाट? tan इनवर्स x. So it is y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Y is equal to sin inverse. This will be what? Cos 2 theta. This is the identity of cos 2 theta. ये अंदर क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए. साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. साइन इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा. साइन π/2 माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा. अब ये साइन और ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू व्हाट वी हैव? π/2 माइनस 2 थीटा, मीन्स π/2 माइनस 2 थीटा. थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स x. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा. 10 का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. So this implies dy by dx will be minus 2/1 plus x square. Question number 14. So what we have to take here? If we take x is equal to sin theta, इसको sin theta कर लेंगे तो 1 minus sin square theta is cos square theta. देख इससे रूट से बाहर हो जाएगा तो cos 2 sin theta cos theta sin 2 theta बन जाएगा. Then theta will be what? Sin inverse x. क्या बन जाएगा फंक्शन? y is equal to sin inverse 2 sin theta and root of 1 minus sin square theta. Sin inverse 2 sin theta 1 minus sin square theta is what? Cos theta. And sin inverse 2 sin theta cos theta is what? Sin 2 theta. So what we have? 2 theta. Y is equal to 2 theta. And theta is what? Sin inverse x. So it is 2 sin inverse x. 2 into sin inverse x. Now on differentiating with respect to x. So what we have? Dy by dx is equal to 2 into sin. It is 1/root of 1 minus x square. This will be the derivative. This 2 upon this will be the derivative of this function. Now here, if we put x is equal to cos theta, so it will be 2 cos square theta minus 1. Means it is cos 2 theta. cos 2 theta की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी. तो theta is equal to cos inverse x. So this function will become y is equal to sec inverse 1/2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1 is what? Cos 2 theta. Y is equal to sec inverse 1/, it is cos 2 theta. 1/cos is what? Sec. So y is equal to
sec inverse, it is sec 2 theta. Sec inverse sec, you will get 2 theta. So 2 into theta, theta is what? Cos inverse x. Now on differentiating with respect to x, you will get dy by dx is equal to 2 into cos inverse x minus 1 upon root of 1 minus x square. That is minus 2 upon root of 1 minus x square. आंसर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो